दोस्तों मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉपरली एनिमे नहीं देखा था। हमेशा सुना था कि एनिमे फैंस के लिए ये एक अलग ही दुनिया होती है, लेकिन पर्सनली मैं कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और अब जब डेमॉन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल रिलीज हुआ, तब सोचे चलो एक बार देख कर ट्राई करते हैं। और दोस्तों बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इतना एंगेजिंग था कि मैंने लिटरली सरप्राइज हो गया। सबसे पहले विजुअल्स की बात करते हैं। इन्फिनिटी कैसल को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वो एकदम जॉ ड्रॉपिंग है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है और मुझे लगा मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। जब कैमरा एंगल्स कैसल के अंदर घुसता है, वो एनिमेशन का डेप्थ और डिटेलिंग देख के मैं तो ऑनेस्टली हैरान हो गया। मुझे लगा जैसे हॉलीवुड के बड़े बड़े वीएफएक्स वाले सीन्स भी यहाँ फेल हो जाए। अब एक्शन की बात करें, मैं तो पहले सोच रहा था कि एनिमे का एक्शन बस कार्टून जैसा होगा, लेकिन डेमॉन स्लेयर ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। हर फाइट सीक्वेंस इतना इंटेंस और फास्ट पेस्ड है कि आंख ब्लिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। शॉट्स का क्लैश, डेमॉन्स के पावर्स और कैरेक्टर्स की डिटर्मिनेशन, सब कुछ एकदम सिनेमैटिक फील देता है। मुझे लगा मैं कोई एवेंजर्स टाइप बड़ा एक्शन मूवी देख रहा हूँ, लेकिन स्टाइल एकदम अलग है। स्टोरी लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी क्योंकि मैं पहले के आर्क मिस कर गया था। मुझे कैरेक्टर रिलेशनशिप समझने में टाइम लगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कनेक्ट कर पाया क्योंकि इमोशंस इतने पावरफुल थे। तंजीरो और उसकी बहन निजुको का बॉन्ड देखकर मुझे सच में इमोशनल फील हुआ, और हर कैरेक्टर का अपना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट था जो मुझे इंस्टेंटली अटैच कर गया। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक के बिना शायद ये मूवी इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगती। जब भी कोई फाइट शुरू होती है, म्यूजिक का टेम्पो इतना इंटेंस हो जाता है कि लगता है सिनेमा हॉल लिटरली हिल रहा है। मुझे लगा मैं किसी कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। एक तो जगह बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल था कि मेरी आंखों में गूज़बम्प्स आ गए। अब एक चीज जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं पहले कभी एनिमे नहीं देखा, मुझे कुछ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, जैसे कि कौन सा कैरेक्टर किस आर्क से आया है, कौन विलेन है, कौन हीरो के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक न्यू व्यूअर के लिए भी ये मूवी एकदम कैप्टिवेटिंग है। मतलब अगर मुझे एनिमे के बेसिक नॉलेज भी होता ना, तो शायद मैं और डीपली कनेक्ट कर पाता, लेकिन फास्ट एक्सपीरियंस के लिए ये एकदम परफेक्ट था। अब रेटिंग की बात आती है। ऑनेस्टली क्योंकि मैं एनिमे का रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, इसलिए रेटिंग देना मेरे लिए थोड़ा अनफेयर होगा। लेकिन अपने पर्सनल ओपिनियन से बोलूँ तो मुझे ये एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस लगा। एक नए जड़ की दुनिया में पहली बार घुसने का मजा अलग ही होता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे जैसे हो जिन्होंने कभी एनिमे नहीं देखा, तो ये मूवी एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। और अगर आप एनिमे लवर हो, तो मुझे लगता है आपको ये मूवी और भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कैरेक्टर्स और स्टोरी के साथ कनेक्ट कर चुके हो। इन्फिनिटी कैसल उनके लिए एक मास्टरपीस है जो एनिमे हिस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। तो दोस्तों, ये था मेरे लिए ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एज ए फर्स्ट टाइम एनिमे वॉचर। मुझे तो ये जर्नी काफी एक्साइटिंग लगी, और मैं सोच रहा हूँ शायद अब मैं एनिमे को सीरियसली एक्सप्लोर करूँ। आप लोगों का क्या कहना है? आपको डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल कैसा लगा? और अगर कोई बिगिनर एनिमे रिकमेंड करना चाहते हो मेरे लिए, तो कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करना। तो दोस्तों, क्या आपने ये एनिमे देखी? हमें कमेंट्स में बताना। रिव्यू अच्छा लगा तो एक लाइक, और ऐसे और भी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और रिव्यू में। बाय।